नमस्कार। बीएन दास के साथ आप लोग एक सनसनीखेज खबरें सुनिए। देश में कई ऐसे धार्मिक नेता हैं जो अक्सर बोलते बोलते शायद धर्म शब्द का मतलब भूल जाता है। अक्सर धर्म की बात करते करते कट्टर बातें करने लगता है। इस पर विवादों का ऐसा तूफान आ जाता है कि मूसलाधार राजनीति होने लगती है। ऐसे ही एक धार्मिक नेता है तौकीर राजा। ये नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा, और जब भी सुना होगा तो किसी ना किसी विवादित और नफरत भरे बयान के वजह से ही अब लोग सुना होगा। अब तौकीर राजा ने विवादित बयानों की पिच पर अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है, वो भी ऐसे वक्त में जब भारत की पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में नफरत की आग लगी हुई है। आईएमसी यानी इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर राजा चाहता है कि देश में सेंट्रल कुर्बानी बोर्ड बने। आपको जानकर आश्चर्य भी हो रहा होगा कि आखिर एक धर्मगुरु की ये कैसे चाहता है। तौकीर राजा ने कहा है कि देश में एक मुस्लिम सेंट्रल बोर्ड बनना चाहिए जिसमें ऐसे लोग शामिल हो जो कुर्बानी देने का जज्बा रखता है, जिसके फैसले को सभी मुसलमान आंख बंद करके मान लेता है। तौकीर राजा का कहना है कि मुस्लिमों को अपने वजूद के बचाने के फिक्र करना चाहिए। आरोप यह है कि देश में मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बनाया जा रहा है। इनको दुख इस बात का है कि देश में मुसलमानों की कोई इज्जत और हैसियत नहीं है। ये इस बात को लेकर अत्यंत दुखी है कि मुस्लिमों पर लाभ जिहाद की आरोप लगता है, और सबसे ज़्यादा दुखी इस बात को लेकर है कि ये देश गैर जिम्मेदार हाथों में चला गया है। मुंबई में कार्यक्रम में तौकीर राजा ने इस तरह की विवादित बयान दिए। इस कार्यक्रम में तौकीर राजा का साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी शामिल थे। इनके अलावा देश के कई मुस्लिम धर्मगुरु भी थे। कार्यक्रम का नाम था मुस्लिम लीडरशिप समिट 2024। इसकी अध्यक्षता मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी नदवी ने की थी। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से इसका आयोजन किया गया था। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में 3 मकसद थे। पहला, मुस्लिम समुदाय में प्रतिनिधित्व, दूसरा मुस्लिमों को सशक्तिकरण, तीसरा मुस्लिम समुदाय की प्रगति। ऐसे कार्यक्रम से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधित्व, सशक्तिकरण और प्रगति का अधिकार मुस्लिम समुदाय को भी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ऐसे मंच का एजेंडा और नैरेटिव तौकीर राजा जैसे लोग हाईजैक कर लेता है। तौकीर के बयान पर अब सियासी हंगामा भी खड़ा हो गया है। कई नेताओं और धर्मगुरुओं ने प्रतिक्रिया देने शुरू किया। शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास का तौकीर राजा वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि वो जो कह रहे हो सही है, लेकिन पहले वो खुद सामने आए, मुस्लिम की घर घर जाए, फिर बात करे। साथ ही ये बात तो सही है कि अभी मुसलमानों का कोई एक नेता नहीं है और ना ही एक नेता हो सकता है। जहाँ तक लाभ जिहाद की बात है तो ये बेकार की बात है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा है कि हिंदुस्तान गजबाई हिंद नहीं होगा, भले तौकीर राजा की 100 पीढ़ी आ जाए। भारत को इस्लामिक राष्ट्र समझाने वाले के बाद संविधान के दायरे रख कर दिखाई जाएगी। तौकीर राजा सबसे गैर जिम्मेदार है जो देश में मुसलमानों को भर कर रहा है। ऐसे लोगों से संविधान के दायरे में रहकर निपटना चाहिए। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।